तो वहाँ के कुछ एक दो सरपंच हरदेव देवंदा और कुछ वहाँ के गांव के लोग जो उसके साथ में थे, 10-15 लोगों ने मिलके, मेन हरदेव देवता सरपंच, उन्होंने मिलके उनका ठाकुर साहब को वहाँ ठोका। ये पूरी वीडियो वहाँ पे ई मित्र जो लगा हुआ है उसका वीडियो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब कुछ आ चुका है। इतना ही बोला, है राम मेरे को मार दिया, और वो उसी टाइम वहाँ पे अपना प्राण दे दिया। उनको मार दिया गया। मारने के बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे लोकल जगह उनका पोस्टमार्टम किया गया, और उसी हरदेव देवंदा के रिश्तेदार डॉक्टर वगैरह थे, उसी गांव के डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी मंडली बना के और पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम के अंदर हम पता था कि ये पोस्टमार्टम के अंदर इनको हार्ट अटैक का एक वो बना के दे दिया गया। गोविंदगढ़ सीआई वगैरह, वहाँ गोविंदगढ़ थाना लगता है, गोविंदगढ़ डिप्टी लगता है, उन लोगों ने बोला कि ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ये निकला कि वहाँ पे उन लोगों ने उनको हार्ट अटैक का दे दिया गया। फिर उसके बाद में जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी, कैमरों की रिकॉर्डिंग आज तक उन लोगों ने जो उस बंदे ने डिलीट कर दी थी वहाँ की, जो वो भी हरदेव जी का ही आदमी था। हरदेव रोंदा आराम से घूम रहा है, अपनी दमगाई दिखा रहा है, घर आके इनको बोल रहा है कि अभी तो तुम्हारी ज़मीन और छीनूंगा, एक दो और मारूंगा, अभी तो मेरे को देखा क्या है। तो ये चीज़ें इस तरीके से चीज़ हो रही है इस आज़ाद देश के अंदर, और बीजेपी कहती है कि क्राइम नहीं होना चाहिए। इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले ले, नहीं तो 36 कौम के लोग, जितने भी समाज सेवकों लोगों को लेके, मैं खुद गजराज सिंह, शिव सिंह टाई और दिग्विजय सिंह, हम लोग सारे मिलके हम लोग वहाँ बैठेंगे, रोडें जाम करेंगे, और फिर उसके बाद पता चलेगा, फिर आप लोग कहोगे कि ये क्यों किया, तो फिर आप लोग हमसे जवाब मांगोगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि हम लोग अहिंसा पे ना करके गांधीवादी से काम हो जाए। किशनपुरा जो गाँव है उसमें क्या घटना हुई है मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। इसमें ये हुआ है कि जी आज के 2 से ढाई महीने पहले करीब एक मदन सिंह जी ठाकुर साहब हैं किशनपुरा के, जो सिटी पैलेस में नौकरी करते थे, वहाँ से रिटायरमेंट है वो, और फिर नौकरी करने के बाद में वो अपने गांव के अंदर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। किशनपुरा गांव के मेन बाज़ार के अंदर उनकी ज़मीन है। वो करीब इस ज़मीन का रकबा तो करीब 300-400 बीघा है, मगर इनके 60 बीघा ज़मीन है उनकी वहाँ पे और गाँव के अंदर। मैं घटना भी बता रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। वहाँ हुआ क्या है कि इनकी ज़मीन का विवाद चल रहा था काफ़ी सालों से, करीब 20 साल से हाई कोर्ट का स्टे भी चल रहा है, और भी काफ़ी सारे वहाँ पे चल रहा है। तो उनके घर पे एक रहने के लिए कोई एक कमरा सा ही बना हुआ है, और आज के हालात देखते हुए वहाँ पे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि सबके घर में शौचालय होना चाहिए, सबके घर में लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, मगर आज के हालात जयपुर से 30 किलोमीटर दूर पे ही उनके घर में लेटरिन बाथरूम छोड़ के बाथरूम, मतलब ये बाहर एक टीन भी नहीं लगाया हुआ, ये हालत है। बाहर शौचालय करते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब बाहर जाते हैं शौचालय करने के लिए। वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ का सरपंच है हरदेव देवंदा। उस सरपंच ने अपनी दमगाई इतनी ज़्यादा कर रखी है, सबकी ज़मीनों पे कब्जा करना, लूटमार करना, उसका ये काम है। तो ये ठाकुर साहब की ज़मीन है, तो ज़मीन के आगे उनकी कुछ ज़मीन थी, तो काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। तो उसने पहले तो ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, कब्जा करने के बाद ज़मीन को उसने सेल किया। एक ही दिन के अंदर उसने रजिस्ट्री कराई, एक ही दिन में उसने इस्तकासा वगैरह, उसमें जो तकासम वगैरह होता है वो करवा लिया उसने। और हाई कोर्ट से स्टे के बावजूद उस ज़मीन में कागज़ के देख के बात कर रहा हूँ, मैं सुनी हुई बात की विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद ने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि हाई कोर्ट से स्टे है उस ज़मीन पे, और सारे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं। और ज़मीन के ऊपर उसने दुकानें बना के दुकानें सेल कर दी, ये दमगाई है। दूसरी बात, वहाँ के गिरदावर, पटवारी, खुद सरपंच, ये सारे मिले जुले हैं। उस सरपंच को बर्खास्त भी करा गया था और हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गया था, तो वो सरपंच अपना उसका चल रहा है, दादागिरी चल रही है, सरपंचाई कर रहा है वहाँ पे। अब ठाकुर साहब के साथ में क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले, आज के 2-2.5 महीने पहले, वो उनकी दुकान के सामने ई मित्र के सामने एक खड्डा खोद रहे थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का स्टे वगैरह चल रहा है, ये बार निपट जाने दो, उसके बाद में इसको खड्डा खोदो, कुछ भी करो, कर लेना। तो वहाँ के कुछ एक दो सरपंच हरदेव देवंदा और कुछ वहाँ के गांव के लोग जो उसके साथ में थे, 10-15 लोगों ने मिलके, मेन हरदेव देवता सरपंच, उन्होंने मिलके उनका ठाकुर साहब को वहाँ ठोका। ये पूरी वीडियो वहाँ पे ई मित्र जो लगा हुआ है उसका वीडियो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब कुछ आ चुका है। मगर उनको ठोका तो वो जब घर वहाँ से निकले, धीरे धीरे घर पीछे ही था, तो घर पहुँचे, तो घर के पास में जैसे पहुँचे उन्होंने इतना ही बोला, है राम मेरे को मार दिया,
और वो उसी टाइम वहाँ पे अपना प्राण दे दिया उन्होंने। इस पे सामाजिक संगठन अभी क्या कर रहा है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक संगठन के अंदर हम काफ़ी सारे संगठन सक्रिय भी हुए, राजपूत सभा वाले भी गए थे, पर हर संगठन, कोई भी हो संगठन, 36 कौम का संगठन हो, उनको सहानुभूति दे के आगे हम आपके साथ लगेंगे, मगर कोई लगा कोई नहीं लगा। मगर कुछ समय पहले हम लोगों को जैसे पता चला, मैं समाज सेवक आदमी हूँ और हमारे साथ में हमारे समाज सेवक एक शिव सिंह जी टाई हैं जो बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, और दिग्विजय सिंह जी टाई, हम तीनों वहाँ गए। वहाँ जाके हम लोगों ने देखा उनके घर की हालत, उनका इतना पीड़ादायक हालत थी कि मेरे हिसाब से कोई इस हालत में, इस जयपुर के 30 किलोमीटर एरिया के अंदर मैंने ऐसी पीड़ादायक हालत किसी को नहीं देखी होगी। उनके परिवार की, उनके घर पे रहने का, और उनके साथ में जो उनको धमकियाँ मिली, मतलब ऐसा, मतलब जो नृत्य देख के मतलब आंखों में आंसू आ गए। तो आज उनके साथ में ये हो रहा है, उनको मार दिया गया। मारने के बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे लोकल जगह उनका पोस्टमार्टम किया गया, और उसी हरदेव देवुंदा के रिश्तेदार डॉक्टर वगैरह थे, उसी गांव के डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी मंडली बना के और पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम के अंदर हम पता था कि ये पोस्टमार्टम के अंदर इनको हार्ट अटैक का एक वो बना के दे दिया गया, मगर उनको ये चीज़ नहीं देखी गई। पोस्टमार्टम ऊंचे लेवल पे एसओएमएस वगैरह में कुछ अच्छे सेंटर पे पोस्टमार्टम कराते हैं तो उसमें और कुछ आती, मगर वहाँ पे उन लोगों ने मिले जुले करके और उनको उनके कहीं पर भी चोट नहीं दिखाई गई, उनको हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया। हम प्रशासन को पूछा तो पहले तो प्रशासन ने बोला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो। 3 बार 4 बार हम लोग डिप्टी से मिले, 2-3 बार CI से मिले, गोविंदगढ़ CI वगैरह, वहाँ गोविंदगढ़ थाना लगता है, गोविंदगढ़ डिप्टी लगता है। उन लोगों ने बोला कि ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ये निकला कि वहाँ पे उन लोगों ने उनको हार्ट अटैक का दे दिया गया। फिर उसके बाद में जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी, कैमरों की रिकॉर्डिंग आज तक उन लोगों ने जो उस बंदे ने डिलीट कर दी थी वहाँ की, जो वो भी हरदेव जी का ही आदमी था, एक कुमाऊँ था कोई, वो बंदा, उस बंदे ने उसकी पूरी डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद में FIR उस पर भी दर्ज होनी चाहिए, हुई नहीं हुई, मगर आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। आगे आपकी क्या रूपरेखा है? हमारी रूपरेखा ये रहेगी, मैं सरकार से, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से और ग्रामीण SP साहब से मैं मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें और संज्ञान ले उनको, क्योंकि रोज़ उनको धमकियाँ मिल रही है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास में आके भी गए थे मेरे से, और आके उनकी मम्मी वगैरह सब, उनकी जो बदर सिंह जी की वाइफ है, उनका बेटा है जितेंद्र सिंह, उनको धमकियाँ मिलती है। घर आके हरदेव देवुंदा आराम से घूम रहा है, अपनी दमंगाई दिखा रहा है, घर आके इनको बोल रहा है कि अभी तो तुम्हारी ज़मीन और छीनूंगा, 1-2 को और मारूंगा, अभी तो मेरे को देखा क्या है। तो ये चीज़ें इस तरीके से चीज़ हो रही है इस आज़ाद देश के अंदर, और BJP कहती है कि क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम का वो हर चीज़ जगह देख रहे हैं, आज क्राइम तो अपने जयपुर से 30 किलोमीटर दूर पे हो रहा है इतनी दमंगई से। तो मैं SP साहब को, ग्रामीण SP साहब को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले ले, नहीं तो 36 कौम के लोग, जितने भी समाज सेवकों लोगों को लेके, मैं खुद गजराज सिंह, शिव सिंह टाई और दिग्विजय सिंह, हम लोग सारे मिलके हम लोग वहाँ बैठेंगे, रोडें जाम करेंगे, और फिर उसके बाद पता चलेगा, फिर आप लोग कहोगे कि ये क्यों किया, तो फिर आप लोग हमसे जवाब मांगोगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि हम लोग अहिंसा पे ना करके गांधीवादी से काम हो जाए तो अच्छा है, हमको अहिंसा पे ना उतरना पड़े, और जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके उनको गिरफ्तार करें।